सलाम की वजह से शुभ इलियास और आप देख रहे हैं स्मार्ट बिल्डर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नक्शा एक हाउस प्लान दिखाने जा रहा हूँ आपको। 45 बाय 45 प्लॉट डायमेंशन है, जो कि तकरीबन हमारा 9 मरला का घर बनता है। इसके कुछ प्रपोजल्स हमने रेडी किए हैं। हमारे क्लाइंट थे जिनको हमने बना के दिया और उसके ऊपर अब माशाल्लाह से कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो चुकी है। ग्राउंड फ्लोर पे मैंने दो प्रपोजल्स दिए, फर्स्ट फ्लोर पे भी और इस तरह मम्टी पे भी, और इसके साथ साथ ही हमारे पास फ्रंट 3D व्यू भी है, जिसकी ट्यूडी इसकी भी बना के दी थी, फुल फाइल बना के दी थी। लेकिन इस वीडियो में मैं जस्ट आपको लेआउट दिखाऊंगा, हाउस प्लान दिखाऊंगा कि ग्राउंड फ्लोर पर हमने किस तरह जगहों को यूटिलाइज किया, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, मुमटी में क्या है, साइड कॉरिडोर्स, फ्रंट कॉरिडोर्स, पोर्च साइज क्या है, सब चीज़ें आपको दिखाएंगे। 9 मरला घर, ये सबसे ये साइजेस ऐसे हैं 5 मरला, 6 मरला, 9 मरला, 10, 12, 14, 20 मरला तक, जो कि स्टैंडर्ड है। और आप 8 मरला और 7 मरला के लिए भी ये प्लान कॉपी कर सकते हैं, इवन 10 मरला के लिए भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। वीडियो में साथ रहिए। हमारे पास प्रपोजल्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे हमने दो प्रपोजल्स बनाए हैं। एक हमारे पास प्रपोजल 1 है, एक 2 है। प्लॉट डायमेंशन आपके सामने है, 45 बाय 45 का प्लॉट है हमारे पास। इसमें और इसमें फ़र्क कुछ पोर्च में दिया गया है। फिर अगर इस तरफ देखें, ड्राइंग सेम है, गैस बेड भी हमने दिया है, स्टोर भी सेम, लाउंजेस यानी कि साइजेस के अंदर फ़र्क है। लेआउट जो थीम है वो हमने उसी की तरह रखा है। देखें किचन सब चीज़ें उसी तरह है, लेकिन साइजेस के अंदर आपको इसमें हमारे पास जो मास्टर बेड 13 बाय 13 फुट का आ रहा है, इसमें तकरीबन आप समझें कि 15 बाय 13 का आ रहा है। वाशरूम्स के साइजेस के अंदर भी फ़र्क है। यहाँ पे हमारे पास एक वाशरूम 7 बाय 6 फुट का आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास 5 बाय 10 फुट का आ रहा है। स्टार्ट लेते हैं। ये प्रपोजल हमारा फाइनल हुआ था, इसके ऊपर बात करूँगा। एज़ पर लॉज हमने कॉरिडोर्स छोड़ने होते हैं, जिसमें ये 4 फुट का कॉरिडोर हमने छोड़ा हुआ है। आपके पास ये पोर्च आता है और यहीं से हमने साइड से हमें ऊपर फ्लोर के लिए भी ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं इन नक्शों को, इन लेआउट्स को, अगर ऊपर वाला फ्लोर रेंट आउट करना हो तो यहीं से स्टेज आपकी ऊपर जा रही है। यहाँ पे एक डोर आप दे सकते हैं या स्ट्रेट पीछे से भी आप दे सकते हैं। सोसाइटी के जो लॉज होंगे उसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास पोर्च आ रहा है तकरीबन 17 फुट बाय 17 फुट 3 इंच का। साथ हमारे पास कॉरिडोर आ रहा है, उसी के सामने हमारे पास गैस बेड है। इसमें अच्छी सी बात ये है कि ये डोर हमने फ्रंट पे यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हम घर के अंदर एंटर होंगे लाउंज में। अगर आपका कोई गेस्ट आ रहा है तो आप साइड कॉरिडोर से स्ट्रेट यहाँ पे हमने ये डोर दिया हुआ है, जो कि ड्राइंग रूम है आपका। उसके साथ इस तरफ गैस बेड भी अटैच आ रहा है, साथ वॉशरूम्स भी हैं, और इससे थ्रू आप अंदर भी जा सकते हैं। ड्राइंग रूम अगर बात करें तो तकरीबन 13 फुट 3 इंच बाय 12 फुट का है। सोफ़ा सेटिंग सब चीज़ों डायरेक्शंस को आपने देखना होता है, किबले की डायरेक्शन क्या होगी, उसके हिसाब से आपने ये वॉशरूम के अंदर डिज़ाइनिंग करनी होती है। जो ड्राइंग रूम का वॉशरूम है वो 8 बाय 5 फुट का है, जिसमें वैनिटी हमने की हुई है। अक्सर लोग ये क्या करते हैं कि अगर साइज़ कम है तो वैनिटी लगा लेते हैं, फिर दरवाज़ा बंद नहीं होता। अगर दरवाज़ा खुल भी जाए लेकिन फिर हमारे पास जगह नहीं बचती। तो इन चीज़ों को आपने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि इसकी पूरी फाइल बनती है। प्लम्बिंग है, प्लम्बिंग की ड्राइंग अलग है, इस तरह इलेक्ट्रिकल ड्राइंग सारी अलग होती हैं। जैसे ही हम पोर्च में अगर देखें, यहाँ पे एक विंडो दी गई है, जो कि सिंक एरिया आ रहा है हमारे पास ऑपोजिट किचन का, जो कि क्लोज किचन है, ओपन किचन नहीं है। तकरीबन 20 बाय 13.5 फुट का हमारे पास ये लाउंज आ रहा है, जिसके साथ ये स्टोर रूम भी दिया गया है 11.5 बाय 12 फुट का। मैं ज़रा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, नहीं तो एग्जैक्ट साइजेस आपके सामने शो हो रही है। ग्राउंड पे दो हमने मास्टर बेड दिए हुए हैं, ठीक है, एक राइट पे आ रहा है, एक लेफ्ट पे आ रहा है, और सेम लेआउट्स के साथ आ रहा है। इस तरफ इस बेडरूम का अगर साइज़ देखें तो 16 फुट 6 इंच है, और उसकी चौड़ाई आपकी 13 फुट आ रही है। इस तरह ये वाला बेड आपका 13 बाय 13 का आ रहा है। मीडिया वॉल की लोकेशन भी यहाँ पे हमने डायरेक्ट की हुई है। इस तरफ आपके पास बेड लेआउट्स आ गए बेड वॉल के लिए। इस तरफ OTS आपका दिया गया 3 फुट का, ठीक है, ये आप नज़दीक से दिखाइएगा। 3 फुट का ये OTS आपको दिया गया है। इस तरफ भी बेड, साथ अटैच वॉशरूम आ रहा है, और साइड पे हमारे पास 3 फुट 5 इंच की एक कॉरिडोर जो साइड पैसेज से आ रही है। इससे आपको ये एक बात बताऊं कि ज़्यादातर अगर आप घर देखें तो उसमें क्या होता है कि घर के अंदर स्टेयर्स दी गई होती हैं ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमने बाहर से ही दी हैं अंदर। वैसे क्या होता है, बाहर से भी होती हैं और अंदर से भी होती हैं, लेकिन इसमें वो सिस्टम किया नहीं है। फर्स्ट फ्लोर की तरफ जब हम आते हैं, जब साइड से हम ऊपर एंटर हो गए, यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये हमारे पास टेरेस आ गया। जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो 20 बाय 17.5 फुट का हमारे पास टीवी लाउंज आता है, जिसके साथ स्टोर भी है 7.5 बाय 12.5 फुट का। इस तरफ हमारे पास जो फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर हमारे पास तकरीबन 4 बेडरूम है, ठीक है, 2 ज़रा छोटे हैं और 2 बड़े हैं। जो 2 हैं वो ये देख लें आप, सेम नीचे का फ्लोर मैं आपको दिखा देता हूँ। वॉल टू वॉल आपके पास ये जगह ऊपर आ रही है, ठीक है, वॉल टू वॉल आ रही है, बिल्कुल सेम। इसी तरह अगर हम ये बात करें, यहाँ पे ग्राउंड पे स्टोर है तो उसके ऊपर बेड आ रहा है हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे, ज़रा सा इंचेस में सिर्फ साइज में फ़र्क आ रहा है। इस तरफ अगर नीचे ड्राइंग था तो यहाँ पे बेडरूम आ गया, इस तरफ वॉशरूम था, इधर भी आ गया, OTS यहाँ पे भी था तो यहाँ पे भी आपके पास आ गया, ठीक है। इस तरफ किचन हमारे पास क्लोज छोटा किचन आ रहा है 8 बाय 8 फुट का। इस तरफ आपके पास 2 4
बेड आ गए हैं, 1 2 3 4 सारी ड्राइंग्स आप देख लें, साइजेस हैं इन सब की, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, सब चीज़ें रेडी हैं। ये इसके बाद हमारे पास मुमटी प्रपोज फ्लोर आ रहा है आपके पास। यहाँ से आप ऊपर आते हैं, मुमटी हमारे पास आ रही है 16 बाई 13 फुट की, जो कि काफ़ी अच्छे साइज़ में आ जाती है। तकरीबन कनाल घर की जो मुमटी होती है उतनी मुमटी हमने स्पेस इसको यहाँ पे इस घर में दी है, जो कि 9 मरला या 10 मरला का आप कह सकते हैं। बाकी आपके पास ये सारी जगह ओपन आ रही है, आप यहाँ पे बारबेक्यू पॉइंट्स भी बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ये टैंक आ जाता है, जो भी आप करना चाहते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये ओटीएस आपका यहाँ पे खुल रहा है, इसके ऊपर आप ग्लास भी लगा सकते हैं, वट ओपन छोड़ना है, लेकिन इसके ऊपर ज़्यादातर ग्लास आ जाते हैं या ग्रिल्स आ जाती हैं, ताकि सेफ्टी प्रिकॉशंस भी लिए जाएँ। ये एक छोटा सा फ्लोर प्लान था, जिसमें फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर को हमने कवर किया। ये ग्राउंड फ्लोर 2 था, इसमें जस्ट साइजेस का ज़रा फ़र्क आ रहा है। इसके अंदर अगर हम देखें, लाउंज ज़रा बड़ा है, इसमें ज़रा छोटा है। इसमें गेस्ट भी ज़रा, यानी कि गेस्ट बेड बड़े हैं, गेस्ट बेड में भी देखिए मीडिया वॉल, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करके दी हैं। ये जब आपके पास पीडीएफ मिलता है तो इसको आप जूम आउट करके आराम से देख सकते हैं। किसी को भी अगर इस तरह के ड्राइंग्स चाहिए हो, मैप्स चाहिए हो, लेआउट्स चाहिए हो, हाउस प्लान्स, तो हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान, कहीं पे भी अगर आपको कंस्ट्रक्शन करवानी है तो उसकी ड्राइंग आप हमसे ले सकते हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पंजाब और पख्तूनख्वा के अंदर है। दिए गए नंबर पर अभी रब्ता करें और इस तरह के खूबसूरत नक्शे लें, ताकि आपके घर की भी एक अच्छी सी लुक निकले। ये फ्रंट एलिवेशन भी दिखाना चाहूँगा आपको, ये उसकी फ्रंट व्यू आ रही है, जो कि एक मॉड्यूलर और एक मिनिमल लुक के साथ आपके पास आ रही है। ये प्लस्तर के अंदर ग्रूव्स दी गई हैं, ये वेदर शीट है, और ये फिर आपके पास वुडन टाइल्स आ रही हैं सारी। ये स्ट्रक्चर आपके पास ब्लैक ग्रेनाइट स्टोन्स आ रहे हैं, ये आपके पास चारकोल ग्रे के अंदर पेंट आ गया, और सिर्फ ये आपके दरवाजे कुछ सिंपल सिंपल छोड़ा गया। इस फ्रंट को देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसके ऊपर कॉज देखें तो वेदर शीट यानी कि पेंट का इस्तेमाल ज़्यादा, जस्ट यहाँ पे और यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल स्टोन है, और यहाँ पे ये हमारे पास टाइल आ रही है, वुडन टाइल आ रही है। तो ये आपको, यानी कि हम ऐसे नक्शे बना के देंगे जो आपको कॉस्ट एफिशिएंट भी पड़े और आपको बचत भी के। और इस तरह अगर अंदर भी बात करें तो वॉल टू वॉल हमने बनाई, ताकि कंस्ट्रक्शन करते वक्त मटेरियल में भी आपके पैसे बचें और लेबर कॉस्ट में भी आपके पैसे बचें। इस तरह की मजीद नक्शे के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।